नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक कंपनी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जिस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक नेगेटिव इश्यूज आया था और वो नेगेटिव इशू आज के दिन मार्केट में आपको देखने को मिला। किस तरीके से मार्केट इस स्टॉक में आज के दिन किस तरीके से वोलेटिलिटी था। तो इसके पीछे रीजन कौन सा है उसके बारे में बात करूंगा। और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब तो जरूर करना होगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बहुत सारे दोस्त कमेंट भी करते हैं, सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो आपको मैं जरूर कहूंगा आप बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कौन सा वो स्टॉक है जिसके ऊपर कौन सा नेगेटिव पॉइंट्स आया है। नेगेटिव मतलब कौन सा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है बर्जर पेंट, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज। तो देखिए पेंट इंडस्ट्रीज में बहुत बहुत सारे कंपनीज है। तो उनमें से आप कोई भी पेंट कंपनी को चूज करेंगे तो उससे पहले मैं जरूर कहूंगा आप बर्जर पेंट के ऊपर जरूर फोकस रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे लॉजिक है। क्यों लॉजिक है? अब आप एक बार मैं आपको डिटेल्स दिखा दूं तभी आपको पता चलेगा। तो पहले आप वेबसाइट एक बार विजिट कर लेना, तभी आपको पता चलेगा बर्जर पेंट का कौन सा मतलब सेक्टर है, साथ ही साथ कौन सा वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ज्यादातर देखा जाए तो कंपनी पेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। मतलब जितने आप घर में पेंट करते हैं, जो टेक्सचर वॉलपेपर आप यूज करते हैं, तो उसी के मतलब प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो अभी बर्जर पेंट में कौन सा वो नेगेटिव पॉइंट्स आया जिसके कारण स्टॉक में इस तरीके से आज के दिन वोलेटिलिटी देखने को मिला। तो चलो आज मैं उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं उस न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ जो न्यूज आपको यहाँ पे इस कंपनी के बारे में कुछ इम्पैक्ट देने वाले हैं। तो देखिए मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ और मैं इस न्यूज का पूरा क्रेडिट एनडीटीवी को देना चाहता हूँ, क्योंकि एक अच्छा खासा न्यूज पब्लिश किया। आप एनडीटीवी के साइट में जाकर भी इस न्यूज को देख सकते हैं। तो ये पिछले दिनों में ही आए हुए न्यूज था, आप देख सकते हैं। फायर ब्रेक, तो फायर ब्रेक आउट एट पेंट फैक्ट्री इन बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में हावड़ा में यहाँ पे फायर मतलब ब्रेक हुआ है, मतलब कंपनी में आग लग गया है। देखिए कुछ दिनों पहले मैं एक आपको वीडियो बना के दिया था। देख दीपक नाइट्रेट कंपनी के भी एक फैक्ट्रीज में आग लग गए थे। सेम टू सेम यहाँ पे भी बर्जर पेंट की फैक्ट्रीज में भी आग लग गई है। क्योंकि देखिए केमिकल ऐसा इंडस्ट्रीज है जो ज्यादातर आग लगने का चांसेस ज्यादा होते हैं। और बर्जर पेंट भी एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आप सभी जानते हैं केमिकल के अलग अलग सेक्टर होते हैं, जिनमें बहुत सारे अलग अलग मतलब फैक्ट देखा जाए तो सेक्टर वाइज कंपनी इस केमिकल के साथ जुड़े हुए हैं। तो बर्जर पेंट भी एक केमिकल के साथ जुड़े हुए कंपनी है। तो बर्जर पेंट का भी आग लगना मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं था। इस तरीके से आग लगना मतलब मामूली सी बात था। तो आग लग चुके हैं तो इसमें कंपनी के ऊपर क्या खतरा है और स्टॉक होल्डर के लिए क्या खतरा है। देखिए मार्केट हमेशा दो तरीके से काम होते हैं। एक ट्रेडर लोग ट्रेड करते हैं, दूसरा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो इस दोनों में फर्क क्या है? देखिए ट्रेडर लोग हमेशा इसी का मौका का फायदा उठाते हैं। जब कोई भी वो हमेशा सोचते हैं स्टॉक में अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आए वो स्टॉक को तेजी से भगाता है, और अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज आए, छोटा सा भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, तो उसको ज्यादातर गिरा देते हैं। तो ये ट्रेडर लोगों का काम होते हैं। और इन्वेस्टर वो तो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के नाम देखकर, कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल और ग्रोथ देखकर सारे के सारे चीज एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग इन्वेस्टर के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ट्रेडर लोग यहाँ पे जो आज के दिन का जो वोलेटिलिटी था और आज के दिन स्टॉक में जो हाल अपन ने देखने को मिला, वो ज्यादातर देखा जाए तो वो ट्रेडर लोगों का काम है। क्योंकि ट्रेडर लोग इस तरीके से वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं। और एक चीज आपको मैं जरूर कहूंगा कि कोई भी कंपनी में आग लगना ऐसे कोई नेगेटिविटी नहीं था, मतलब नेगेटिविटी नहीं है, फिर भी ट्रेडर लोग इस तरीके से फायदे को उठाते हैं। तो देखिए क्या आग आग लगने से कंपनी के ऊपर कितना मतलब कितना प्रॉब्लम्स है, मतलब कितना उसका लॉसेस हुआ, साथ ही साथ उस लॉसेस से इन्वेस्टर के लिए कुछ नेगेटिविटी होगा या नहीं होगा, वो तो आपको जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है अराउंड 18 इंज्योर। देखिए जब इस न्यूज को पब्लिश किया गया था तब 18 इंज्योर था, और भी ज्यादा इंज्योर भी हो सकते हैं। तो इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो सेबी के पास भेजा गया था 18 सॉरी देखा जाए तो
पिछले दिनों में ही भेजा गया था। क्योंकि देखिए कोई भी अगर चीज होते हैं, मतलब कंपनी में कोई भी चीज अगर होते हैं तो उसका एक रिपोर्ट हमेशा सेबी के पास जरूर भेजना चाहिए कंपनी को, और उसको भेजने का रूल्स भी है। क्योंकि देखिए अगर अंदर की बात कंपनी अंदर ही रख देते हैं तो कंपनी के लिए बहुत खतरा है, कभी भी उसके ऊपर रेट बढ़ सकते हैं। क्योंकि वो देखिए कंपनी तो खुद के पैसे से अभी नहीं बिजनेस कर रहा है कि प्रोमोटर के हाथ में ही 100% शेयर है, वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसके अराउंड मान के चलिए कुछ परसेंटेज मान के चलता हूँ मैं, 70% प्रोमोटर के पास है, 30% शेयर होल्डर के पास है। तो यहाँ पे जो 30% शेयर होल्डर के पास है वो हमेशा कोशिश करेगा कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसको जानने का पूरा हक है। तो इसीलिए सेबी के पास हमेशा एक रिपोर्ट पब्लिश किया, मतलब रिपोर्ट भेजा भेजा जाता है कोई भी कंपनी के ऊपर अगर इम्पैक्ट आए तो यहाँ पे देख सकते हैं एटलीस्ट 18 पीपल, तो एटलीस्ट 18 पीपल मतलब यहाँ पे देखिए सफर्ड इंजर हुआ है, मतलब इंजर हो चुके हैं एज ए मेजर फायर ब्रोक, मतलब कुछ ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं मतलब पड़ा है, सिर्फ कुछ मामूली सा इंजर देखने को मिला 18 पीपल का। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आग लग गया पेन फैक्ट्री में वो भी वेस्ट बंगाल हावड़ा में है। तो यहाँ पे ये मामूली बात है, तो कि इसी बात को रिपोर्ट के माध्यम से सेबी के पास भी भेजा गया था। तो आप यहाँ पे भी रिपोर्ट देख सकते हैं, तो इस रिपोर्ट को भी सेबी के पास भेजा दिया गया। तो आप इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑलमोस्ट देखा जाए तो सेबी को भेजा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एन एक्सीडेंट फायर ब्रोक आउट एट द कंपनी हावड़ा फैक्ट्री टुडे अराउंड 2:20 PM, मतलब करीबन करीबन 2:30 बजे तक इस तरीके से एक्सीडेंटली फायर देखने को मिला और उसमें कुछ इंजर हुआ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 21 आवर एम्प्लॉइज रिसीव इंज्योर, मतलब वहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से 18 बताया जा रहा है, मगर कंपनी ने खुद यहाँ पे मतलब डिस्क्लोजर दिया है कि 21 इंज्योर हुआ है। तो देखिए इसमें इम्पैक्ट जरूर आया है, मगर इसमें कुछ घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं। हर कंपनी खुद के कंपनी के ऊपर इंश्योरेंस करके रखा है। तो ये चीज आपको जरूर जानना है कि कंपनी जिस फैक्ट्रीज के ऊपर आग लगा है उस कंपनी के ऊपर उसका इंश्योरेंस है कि नहीं। तो वो तो आपको फ्यूचर में देखने को मिल ही जाएगा। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो कंपनी के लिए नेगेटिव है, इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव है। अगर इंश्योरेंस है तो कोई घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं, इस तरीके से एक्सीडेंटली होते रहते हैं। तो क्या अभी इस कंपनी से निकल जाना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस तरीके से इम्पैक्ट आया तो क्या कंपनी के ऊपर माल बेचना स्टार्ट कर दूं? बिल्कुल मत करिएगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि देखिए एक मामूली सा इम्पैक्ट है, इसमें आप अगर पैनिक होकर स्टॉक बेच देंगे तो मतलब लॉसेस आपका ही होगा, कंपनी का कुछ भी लॉसेस नहीं होगा। तो उस आप जब माल बेचेंगे तो उसका फायदा दूसरा कोई ना कोई उठा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एशियन पेंट के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है बर्जर पेंट, क्योंकि इसका जो हर रेट आप कंपेयर करेंगे तो इस दोनों कंपनी को मैं कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं दोनों कंपनी के सेल्स ग्रोथ, चलो दोनों कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, एशियन पेंट को तो बहुत जबरदस्त है। और कंपनी का देखिए डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप कहेंगे सर एशियन पेंट के तो 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो देखिए एशियन पेंट बहुत पुराना कंपनी है, साथ ही साथ एशियन पेंट जिस बेसिस से काम कर रहा है और जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर करके रखा है उसके बेसिस से मेरे हिसाब से एशियन पेंट के ऊपर अगर दूसरे कोई कंपनी को टक्कर लेना है तो उसको बहुत बहुत काम करना पड़ेगा। तो अभी बर्जर पेंट अब देखिए ओनली 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप आप देख सकते हैं करीबन 2.5 लाख करोड़ का है। तो कंपनी के देखिए क्वार्टर बेसिस रिजल्ट भी आप देखेंगे तो कंपनी हर साल कंपनी का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, ये एक बड़ी बात होती है। आप कहेंगे सर बीच में 15 करोड़ था क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं उस टाइम में लॉकडाउन पीरियड था और कंपनी का बिजनेस टोटली देखा जाए तो बंद था, ज्यादातर बिजनेस बंद था। क्योंकि देखिए इसका बिजनेस क्या है, पेंट का बिजनेस, लोगों को घर में जाकर पेंट करना है। तो अगर उस टाइम लॉकडाउन था और किसी के अलाउ नहीं था किसी का घर में जाने का, तो उस पीरियड में लोग कैसे काम कराते? तो इसीलिए कंपनी के लिए एक लॉसेस साबित हुआ। साथ ही साथ फिर भी देखिए कंपनी ने प्रॉफिट किया। आप कहेंगे सर तो कंपनी ने 15 करोड़ का कहाँ से प्रॉफिट किया? देखिए कमर्शियल जो बिजनेस पर्पस था वो तो बंद नहीं था, तो इसलिए कुछ सेक्टर चालू था, तो इसलिए वहां से कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का आप साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट मेंटेन किया। और एक चीज कंपनी आपको रिटर्न रेशियोज भी अच्छा खासा दिया। तो आप कहेंगे सर इस साल एक साल में तो कंपनी लॉसेस दिया। देखिए एक साल की फिगर आप मत देखिए, कभी भी एक साल की फिगर मत देखिए। आप एक इन्वेस्टर है,
आप कोई ट्रेडर नहीं है कि हर हर दिन का मैं चार्ट पैटर्न देखूं, हर दिन में इस कंपनी के बारे में जान लूं कि कंपनी कहाँ चल रहा है, किस बेसिस से चल रहा है। देखिए, आप कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो जरूर देखिए, मगर कंपनी का प्राइस अभी कितना आगे गया, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हो रहा है, ये डेली आप देखते रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो मुझे लगता है ज्यादा दिन आप टिका नहीं पाएंगे। तो ये था कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर जरूर टिके रहिए, क्योंकि कंपनी में इतना पोटेंशियल है, आप खुद ही देख चुके हैं। इंस्टीट्यूशन भी देखिए, एफआईएस ने तो बहुत सारे कंपनी के ऊपर माल बेच दिया इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में। तो फिर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर माल नहीं बेचा, इसका मतलब है इस कंपनी के ऊपर वो ज्यादातर भरोसा करते हैं। तो आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर जरूर फोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।